चैप्टर 8 अति इंद्रिय अथवा मनस्तात्विक अनुसंसाधन का आधार। जब स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम में थे तब वे प्राय वाद विवादों में भाग नहीं लेते थे। लंदन में एक बार क्या वैज्ञानिक आधार पर अति इंद्रिय घटनाओं को सिद्ध किया जा सकता है, विषयों पर व्याख्यान से संबंधित विचार विमर्श के दौरान उन्होंने वाद विवाद में भाग लिया। इस वाद विवाद के समय उन्होंने एक उक्ति सुनी जिसके सुनने का पश्चिमी देशों में यह पहला अवसर न था। उसके प्रसंग में उन्होंने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। स्वामी जी कहते हैं, एक बात पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। हम लोगों के सम्मुख एक भ्रांत वक्तव्य दिया गया है कि मुसलमानों को यह विश्वास है कि स्त्रियों की आत्मा नहीं होती है। मुझे ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि ईसाई लोगों में यह भ्रांत धारणा बहुत पुरानी है और ऐसा जान पड़ता है कि वो इस भूल को पसंद करते हैं। यह मानव स्वभाव की विचित्रता है कि वे दूसरों के बारे में जिन्हें वे पसंद नहीं करते कुछ बहुत बुरी बात कहना चाहते हैं। अब तुम जानते हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस धर्म के अध्ययन का अवसर मिल चुका है और कुरान का एक शब्द भी यह नहीं कहता कि महिलाओं की आत्मा नहीं होती। वस्तुतः वह कहता है कि उनमें आत्मा होती है। अतीन्द्रिय वस्तु को चर्चा का विषय बनाया गया है, जिसके बारे में यहाँ मुझे बहुत कम कहना है, क्योंकि प्रथम तो प्रश्न यह उठता है कि क्या अतीन्द्रिय विषयों का वैज्ञानिक प्रदर्शन संभव है। इस प्रदर्शन से तुम्हारा क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो आत्मनिष्ठ पक्ष और वस्तुनिष्ठ पक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को लो, जिनसे हम बहुत परिचित हैं और जिनके बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा है, तो क्या यह सच है कि केवल साधारणतम विषयों पर किए गए प्रदर्शनों को दुनिया के सभी लोग समझ जाते हैं। किसी बर्बर को ले आओ, उसे अपना एक प्रयोग दिखाओ और उससे क्या समझेगा? कुछ नहीं। किसी प्रयोग को समझाने योग्य बनाने से पहले पर्याप्त सिखाने पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। उसके पूर्व वह उसे रंच मात्र नहीं समझ सकता। इस मार्ग में यह बड़ी अड़चन है। यदि वैज्ञानिक प्रदर्शन का यह अर्थ है कि कुछ वैज्ञानिक तत्वों को ऐसे स्तर पर ले आया जाए तो समस्त मानव जाति के लिए सार्वभौम स्तर हो और जिस पर रहने से उसे सभी लोग समझ सकें, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि दुनिया के किसी भी विषय का इस प्रकार का वैज्ञानिक प्रदर्शन हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता तो हमारे सभी विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र व्यर्थ होते। यदि प्रत्येक वैज्ञानिक विषय को हम समझ सकते तो हमें प्रशिक्षित क्यों किया जाता? इतने अधिक अध्ययन की क्या आवश्यकता? इससे किंचित भी लाभ नहीं। इसलिए अगर वैज्ञानिक प्रदर्शन का यह अर्थ है कि गूढ़ तथ्यों को उस स्तर पर लाया जाए जिस पर हम लोग हैं, तब तो झट कहा जा सकता है कि प्रदर्शन असंगत है। दूसरा अर्थ शायद सही होना चाहिए। कुछ साधारण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए तो अपेक्षाकृत अधिक उलझे हुए और गूढ़ हैं, जिनकी व्याख्या हम उनमें कम गूढ़ विषयों के सहारे करते हैं और संभवतः उनके अधिक समीप पहुंच जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे वर्तमान साधारण चेतना के स्तर पर उतार लिए जाते हैं, किंतु
यह भी बहुत गूढ़ और कठिन है। उसके लिए प्रशिक्षण की अत्यधिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अतः मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि मनस्तात्विक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए हमें क्रियाओं के संबंध में केवल पूर्ण प्रमाण ही नहीं चाहिए, वरन जो उन्हें देखना चाहते हैं उन्हें भी पर्याप्त परिणाम के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। जब इतना हो जाए तब हमारे सामने जो क्रियाएं उपस्थित या प्रस्तुत की जाती हैं उनके सत्य के विषय में हम हाँ या ना कहने की स्थिति में हो सकते हैं, किंतु इसके पहले सर्वाधिक उल्लेखनीय अथवा मनुष्य समाज में घटित बार बार उल्लेखित क्रियाओं को ऐसे गहरे तरीके से भी सिद्ध करना बड़ा कठिन होगा, ऐसा मेरा मत है। इसके पश्चात उन व्याख्याओं को लो कि धर्म स्वप्न जनित है, जिन्होंने उनके विषय रूप से अध्ययन किया है। उनके विचार से वे कोरे अनुमान हैं। इतनी सरलता से वो व्याख्या कर दी गई है कि हम स्वप्न जनित हैं। उसे मानने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। तब तो अज्ञेयवादियों का मत मान लेना सचमुच बड़ा आसान होगा, परंतु दुर्भाग्य से इस प्रश्न की व्याख्या इतनी सरलता पूर्वक नहीं की जा सकती। वर्तमान काल में भी कितनी ही अन्य अतीन्द्रिय क्रिया हो रही हैं और उनकी छानबीन करनी ही नहीं पड़ेगी। सदा उनकी छानबीन होती आई है। अंधा कहता है कि सूर्य नहीं है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है। वर्षों पूर्व इन अति इंद्रिय क्रियाओं की छानबीन की गई है। तमाम मानव जातियों ने नाड़ियों की सूक्ष्म क्रियाओं का पता लगाने के लिए अपने को उपयुक्त पात्र बनाने के नियमित शताब्दियों तक साधना की है। युगों पूर्व उनके अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए महाविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और समाज में भी ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो इन क्रियाओं के जीते जागते नमूने हैं। निश्चय ही मैं स्वीकार करता हूँ कि इन सब में बहुत ढोंग है, बहुत कुछ गलत और असत्य है, पर ऐसा कहाँ नहीं है। कोई सामान्य इंद्रिय गोचर वैज्ञानिक क्रिया लो, 2-3 बातों को वैज्ञानिक तथा साधारण लोग पूर्ण सत्य मानेंगे और शेष को बकवास पूर्ण कल्पना। एवं अज्ञानवादियां अपने विज्ञान के लिए वही कसौटी रखें जो वह उन बातों को परख के लिए रखता है जिन पर वह विश्वास नहीं करना चाहता। तत्काल उसका आधार जड़ से हिल जाएगा। हमें कुछ परिकल्पनाओं को आधार बनाना ही पड़ेगा। हम जिस स्थिति में हैं उससे संतुष्ट नहीं रह सकते। यह मानव की आत्मा के प्रकृत विकास का क्रम है। इस ओर तो हम अज्ञेयवादी बन जाएं और दूसरी ओर यहाँ किसी वस्तु की खोज भी करते रहें, यह नहीं हो सकता। हमें चुनना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपनी सीमाओं के पार जाना पड़ेगा। जो अज्ञेय प्रतीत होती है उसे जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अतः मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं व्याख्यान से एकदम और आगे बढ़कर यह राय प्रस्तुत करता हूँ कि अधिकांश मनस्तात्विक क्रियाएं केवल प्रेत आत्माओं की मंद खटखटाहट या टिपाइयों की खटखटाहट जैसी क्षुद्र वस्तुएं ही नहीं, वरन बच्चे के खिलवाड़ मात्र हैं। केवल परिचित ज्ञान जैसी क्षुद्र वस्तुएं ही नहीं जिन्हें मैंने बच्चों को भी करते देखा, वरन वे अधिकांश अतीन्द्रिय क्रियाएं भी जिनका वर्णन अंतिम वक्ता ने उच्चतर अतिदृष्ट ज्ञान कहकर दिया गया, पर जिनके विषय में मेरा विनम्र निवेदन यह है कि
वे मन की अति चेतन अवस्था की अनुभूतियां हैं। वास्तव में मनोविज्ञान शोध की सीढ़ियां हैं। पहले तो यह देखना है कि मन उस अवस्था तक पहुंच सकता है या नहीं। उसकी व्याख्या से मेरा व्याख्या अवश्य ही कुछ भिन्न होगी, लेकिन परिभाषित शब्द की व्याख्या करने में हमें सहमत होना चाहिए। मृत्यु के उपरांत वर्तमान चेतना बनी रहती है या नहीं, इस प्रश्न पर अधिक कुछ निर्भर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान जगत इस प्रस्तुत चेतना में आबद्ध नहीं है। चेतना और सत्ता में सह अस्तित्व नहीं है। मुझको अपने शरीर में, सबको अपने अपने शरीर में देह की चेतना बहुत कम है। उसकी अधिकांश के प्रति चेतना नहीं रहती, फिर भी उसका अस्तित्व है। दृष्टांत के तौर पर किसी को अपने मस्तिष्क की चेतना नहीं रहती। यद्यपि मैंने कभी अपना मस्तिष्क नहीं देखा और न मुझमें कभी उसके प्रति चेतना रहती है, तथापि मैं जानता हूं कि उसका अस्तित्व है। तो हम कह सकते हैं कि हम चेतना नहीं चाहते, वरन एक ऐसी वस्तु का अस्तित्व चाहते हैं जो स्थूल पदार्थ नहीं, और यह ज्ञान इसी जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है। यह भी सच है कि किसी अन्य विज्ञान की भांति इस विज्ञान की भी जानकारी प्राप्त की गई है और उसका प्रदर्शन हो चुका है। हमें इनकी विवेचना करनी है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें एक और बात की याद दिलाने पर मैं जोर देता हूँ कि यह स्मरण रखना अच्छा होगा कि प्राय इसी विषय में हमें भ्रम होता है कि कुछ लोग हमारे सामने किसी ऐसे तथ्य का प्रदर्शन करते हैं जो आध्यात्मिक प्रकृति के लिए साधारण नहीं प्रतीत होता, और हम उसे इसलिए ठुकरा देते हैं कि उसे सत्य नहीं सिद्ध कर पाते। कई मामलों में हो सकता है वह वस्तु सही ना हो, पर कईयों में यह विचारना भी भूल जाते हैं कि उस प्रदर्शन को समझने के लिए हमें उपयुक्त पात्र अथवा नहीं, या अपने शरीर और मन को इस शोध के उपयुक्त पात्र बनाने के लिए हमने उन्हें अनुमति दी है अथवा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।